Shut up and sit down. Fundamental rights, मौलिक अधिकार. As we have seen, rights are claims that are essential for the existence and development of individuals. जैसा कि हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए तथा विकास के लिए अधिकारों का होना आवश्यक होता है. In that sense, there will a long list of rights. इस अर्थ में अधिकारों की एक लंबी सूची होगी. Whereas all these are recognized by the society. Some of the most important rights are recognized by the state and enshrined in the constitution. जबकि ये सब अधिकार समाज द्वारा पहचाने जाते हैं, इनमें से कुछ अति महत्वपूर्ण अधिकारों को राज्य द्वारा मान्यता दी गई है तथा संविधान में स्थान दिया गया है. Such rights are called fundamental rights. अब देखिए, ऐसे अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं. These rights are fundamentals because of these two reasons. अब ये जो अधिकार हैं, दो कारणों से मौलिक अधिकार कहे जाते हैं. First, these are mentioned in the Constitution which guarantees them, and the second, these are justiciable, that is, enforceable through courts. प्रथम, ये संविधान में उल्लिखित हैं जिनकी संविधान गारंटी देता है, और दूसरा, ये न्याय योग्य हैं, अर्थात न्यायालय द्वारा बाध्यकारी हैं. Being justiciable means that in case of their violation, the individual can approach courts for their protection. न्याय योग्य होने का अर्थ है कि इन अधिकारों का अगर हनन होता है तो व्यक्ति इनकी रक्षा के लिए न्यायालय जा सकता है. If a government enacts a law that restricts any of these rights, it will be declared invalid by court. यदि सरकार द्वारा ऐसा कोई कानून बनाया जाता है जो इनको समिति करता है या सीमित करता है हमारे अधिकार को, तो न्यायालय उस कानून को अमान्य कर देता है. 6 rights are provided in part 3 of the Indian Constitution. भारतीय संविधान के खंड 3 में ऐसे अधिकारों का प्रावधान है जो 6 महत्वपूर्ण, यहाँ पे अब जो है वो देखिए. The Constitution guarantees 6 fundamental rights to Indian citizens as follows. 1. Right to equality. 2. Right to freedom. 3. Right against exploitation. 4. Right to freedom of religion. 5. Cultural and educational rights. And 6. Right to constitutional remedies. संविधान भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है. ये हैं: 1. समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी. 2. स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम. 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. 4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. 5. संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. और 6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. While these fundamental rights are universal, the Constitution provides for some exceptions and restrictions. अब देखिए, हालांकि ये मौलिक अधिकार सार्वभौमिक हैं, संविधान में इनके कुछ अपवाद और प्रतिबंध भी दिए गए हैं. Do you know? क्या आप जानते हैं? Originally, there were 7 fundamental rights in the Constitution. अब देखिए, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे. Besides the above mentioned 6 rights, there was the right to property also. ऊपर दिए गए 6 अधिकारों के अलावा संपत्ति का अधिकार भी दिया गया था. Since this right created a lot of problems in the way of attaining the goal of socialism and equitable distribution of wealth, it was removed from the list of
fundamental rights in 1978 by 44th Constitutional Amendment. चूंकि इस अधिकार की वजह से समाजवाद तथा संपत्ति के न्याय संगत वितरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में अनेक समस्याएं आ रही थी, अतः सन 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया. However, its deletion does not mean that we do not have the right to acquire, hold and dispose of property. हालांकि इसके हटाए जाने का यह अर्थ नहीं है कि हम संपत्ति खरीद नहीं सकते, रख नहीं सकते और हमारा बेचने का अधिकार नहीं है. Citizens are still free to enjoy this right, but now it is just a legal right, not a fundamental right. नागरिकों का अभी भी यह अधिकार है, वह चाहें तो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, रख सकते हैं, किसी को बेच सकते हैं, परंतु अब यह मौलिक अधिकार न होकर कानूनी अधिकार मात्र है. ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आप राइट टू इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, समानता का अधिकार के बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे.